हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन जावा में इनहेरिटेंस क्या आता है। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड उसकी टाइप्स देखेंगे। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज़ अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास। मीन्स एक क्लास जो है दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी या फीचर्स को इनहेरिट करती है, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मीन्स जैसे कि हमारे रियल लाइफ एग्जांपल लाइक जो है हमारे फादर की प्रॉपर्टी उनका चाइल्ड इनहेरिट करता है, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इन जावा इनहेरिटेंस क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास वंस। मीन्स इन जावा इनहेरिटेंस क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस। मीन्स पहली की जो क्लास है उसकी बेस से ही दूसरी क्लास क्रिएट की जाती है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास कैन रीयूज द मेथड एंड फील्ड ऑफ दैट क्लास। मीन्स जैसे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे हमने क्लास ए क्रिएट की एंड क्लास बी क्रिएट की। क्लास ए में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, क्लास बी में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्लास बी जो है ए को इनहेरिट करेगी तो क्लास बी से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों कर सकेंगे, क्योंकि ये इसको इनहेरिटेंस कर रही है। मीन्स इसकी सारी प्रॉपर्टी को ये यूज़ कर रही है। यू कैन आल्सो ऐड न्यू फील्ड एंड मेथड टू यूर करंट क्लास। मीन्स जैसे कि हमने ये क्लास ए बनाई है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, एंड क्लास बी बनाई है, ये जो बी क्लास है इसमें हमने मल्टीप्लाई ले लिया। मीन्स हम क्लास जो न्यू क्लास क्रिएट करते हैं उसमें नए मेथड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई ऐड किया, इसमें हम डिवीज़न भी ऐड कर सकते हैं एंड पहले वाली क्लास के भी फीचर्स को सब यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। मीन्स अगर ये प्राइवेट होगा तो ये क्लास बी इसको इनहेरिट नहीं कर पाएगा, इसके फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। मेथड ओवर राइडिंग ओनली पॉसिबल थ्रू इनहेरिटेंस। मेथड ओवर राइडिंग इसको हम आगे समझेंगे क्या होता है, और ये सिर्फ इनहेरिटेंस में ही पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लास इनहेरिटेंस की टाइप क्या आती हैं। फर्स्ट है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस। 4 तरह की इनहेरिटेंस हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हिरारिकल। एक एक को समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस को हम सिंपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें क्लास एक ही हमारी पेरेंट क्लास होती है एंड एक ही चाइल्ड क्लास होती है। एंड क्लास जो बी है इसको हम चाइल्ड क्लास एंड सब क्लास भी कहते हैं। क्लास ए जो है इसको हम पेरेंट क्लास एंड सुपर क्लास भी कहते हैं। एंड क्लास बी जो है इसको इनहेरिट कर रही होती है। मीन्स इसमें जैसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं, क्लास बी में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवीज़न कर सकते हैं। तो क्लास बी अगर इसको इनहेरिट करेगी तो इसमें हम प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लाई सब कर सकेंगे क्लास बी के द्वारा। एंड क्लास बी का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम ये सभी को यूज कर सकेंगे। इसको हम आगे एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारी 1 पेरेंट क्लास होती है जिसको हम सुपर क्लास कहते हैं, एंड इसमें कई सारी सब क्लासेस होते हैं जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। हर एक जो सब क्लास है ये जो हमारी फर्स्ट सब क्लास है ये सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। उसके नीचे जो सब क्लास है ये वाली सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है, एंड ये जो है इसकी फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। अगला है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारी सुपर क्लास कई होती है एंड सब क्लास 1 होती है। मीन्स पेरेंट क्लास ज़्यादा होते हैं, चाइल्ड क्लास एक ही होती है। सुपर क्लास हमारी जो जावा है इसको एक्सेस नहीं करती, क्योंकि अगर ये जो हमारी सुपर क्लास 2 हैं दोनों सेम तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों ही प्लस माइनस इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो सब क्लास है ये कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन मीन्स किसके मेंबर को ये यूज़ कर रही है, किसके प्लस माइनस को ये यूज़ कर रही है। इसीलिए इसमें जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्सेस नहीं होता है। क्लास के द्वारा नहीं होता है पर इंटरफेस के द्वारा किया जा सकता है। इसको हम आगे समझेंगे अच्छे से।
अगला है हमारा हीरेरिकल इनहेरिटेंस। हीरेरिकल इनहेरिटेंस में हमारी एक सुपर क्लास होती है, कई सारी सब क्लास होती हैं। जैसे कि हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में था, उसमें भी हमारे कई सारी सुपर क्लासेस होती हैं। मीन्स एक सुपर क्लास होती है, कई सारी सब क्लासेस होती हैं, सेम जैसे हमारा हीरेरिकल में। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है, हीरेरिकल में जो है सुपर क्लास हर एक सब क्लास सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। एंड यहाँ पर जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, इसमें एक सुपर क्लास के फीचर्स को दूसरा सब क्लास इनहेरिट कर रहा है एंड दूसरे सब क्लास के फीचर्स को अगला सब क्लास इनहेरिट कर रहा है। हर एक सब क्लास सुपर क्लास से कनेक्ट नहीं है, बट इसमें हीरेरिकल में हर एक सब क्लास सुपर क्लास से कनेक्ट है। यही डिफरेंस है इसमें। टर्म यूज्ड इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है, सुपर क्लास क्या होती है, इसको हम समझते हैं अब। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। मीन्स क्लास जो है ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। मीन्स ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। सब क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। सो चाइल्ड एंड सब क्लास देखते हैं क्या होता है। सब क्लास इनहेरिट द अदर क्लास। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ड्राइव्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। सब क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं एंड चाइल्ड क्लास भी। सब क्लास जो है वो इनहेरिट करता है दूसरे क्लास को। जैसे कि यहाँ पर ये सब क्लास है, ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मीन्स इसके फीचर्स को ये यूज़ कर रहे हैं। सुपर क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं। सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट द फीचर्स। मीन्स सुपर क्लास वो है जिसके फीचर्स को सब क्लास यूज़ करती है। मीन्स यहाँ पर ये सुपर क्लास है, इसके फीचर्स को ये सब क्लासेस यूज़ कर रही हैं। वही बताया, सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर, जहाँ से सब क्लासेस इनहेरिट करती हैं फीचर्स को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास। इसको बेस क्लास, पेरेंट क्लास एंड सुपर क्लास भी कहते हैं। अगला है हमारा रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। मीन्स इसमें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मेंबर को जो भी है उसको हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास, जब भी हम न्यू क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, एंड देयर इज़ ऑलरेडी अ क्लास दैट इंक्लूड सम ऑफ द कोड दैट वी वांट। मीन्स हम एक न्यू क्लास क्रिएट करना चाहते हैं पर वो क्लास ऑलरेडी एक क्रिएट है जिसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल है जो हमें चाहिए। वी कैन ड्राइव आवर न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। मीन्स हम पहले वाली क्लास को ही इनहेरिट कर सकते हैं, ना कि उसको दोबारा बनाएं। बाय डूइंग दिस वी आर रीयूजिंग फील्ड एंड मेथड ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। इसके द्वारा हम वो जो पहले से क्रिएट की गई क्लास है उसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकेंगे, बजाय इसकी कि हम उसको दोबारा से क्रिएट करें। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने क्लास ए लिया है, क्लास ए में हम माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हम वो क्लास बंद होगी। क्लास बी हमें बोला गया कि क्लास बी क्रिएट करो जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर ये इसका क्लास का नेम ए है और हमें कहा बी क्रिएट करने को। तो हम इसको दोबारा बनाने से अच्छा है इसको इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिट करने के लिए ये होता है एक्सटेंडेड्स। इसको यूज़ करेंगे। एक्सटेंडेड ए मीन्स इसके सारे फीचर्स को अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड ए लिख दिया है, फिर इसको हमने बंद किया। अब इसके सारे जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है, इसके सारे फीचर्स को बी से हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमारी बी क्लास क्रिएट भी हो गई एंड उसमें हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इनहेरिट कर रहे हैं। सो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने उसको इनहेरिट कर लिया है। सो इसमें सारा कोड लिखने का जो भी टाइम है वो बच गया। इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। मीन्स इसके
सारे फीचर्स को हमने यूज़ कर लिए, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो आज हमने किया है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन एंड उसके टाइप। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।